नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। क्या आप पेट्रोल की बढ़ती कीमत से परेशान हो गए हैं या फिर पेट्रोल पंप पर आपको लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पसंद नहीं है? अगर इनमें से कुछ भी आपके अंदर है तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, या यूं कहिए आपको जल्द ही इन तमाम परेशानियों से निजात दिलाने का अचूक उपाय नितिन गडकरी ने खोज निकाला है। आपने अब तक देश की सड़कों पर तमाम तरह की गाड़ियां फर्राटा भरते हुए देखी हो। शायद ही कोई ऐसी गाड़ी हो जो आपकी आंखों से बची हो, लेकिन मात्र एक साल में इस देश की सड़कों पर एक और गाड़ी फर्राटा भरती हुई नजर आएगी, और वो गाड़ी कोई और नहीं बल्कि फ्लेक्सी फ्यूल इंजन वाली गाड़ियां होंगी। ये बात हम नहीं बल्कि नितिन गडकरी कह रहे हैं। And now I am going to I am a transport minister, that is my responsibility. I am going to issue the order to the industry that there should be only petrol engine will not be there. There will be a flex petrol engine where there will be choice with the people that they can use 100% ethanol or 100% fuel. पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के बीच सरकार ने दूसरा रास्ता खोज निकाला है। केंद्र सरकार अगले कुछ दिनों में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में फ्लेक्स फ्यूल इंजन को अनिवार्य कर सकती है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक इस फैसले से न सिर्फ किसानों को मदद मिलेगी बल्कि लोगों को फ्यूल की बढ़ती कीमतों से राहत मिल सकेगी। Ethanol is a better fuel than petrol. By this flex engine, your motorcycle, scooter, car, all petrol engines we can make flexible, by which we can serve the farmers. And in place of making import and creating pollution because of petrol and diesel, there will be a green fuel where the cost difference is there. At least our people will save 30 to 35 rupees per liter on that. आपको बता दें, नितिन गडकरी ने सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स और ऑटोमोबाइल कंपनियों के सीईओ को फ्लेक्सी फ्यूल इंजन मैन्युफैक्चर करने को कहा है। इसी साल मार्च में सरकार ने एथेनॉल को स्टैंड अलोन फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। इसके साथ साथ गडकरी ने सभी कार निर्माता कंपनियों से कार में 6 एयर बैग देने का भी आग्रह किया है। फिलहाल गाड़ियों में केवल 2 एयर बैग्स ही आते हैं। एयर बैग को लेकर नितिन गडकरी ने कहा, किसी भी कीमत या क्लास के सभी कार मॉडल्स में 6 एयर बैग्स होने चाहिए। सड़क हादसों में बढ़ती हुई मौतों को देखते हुए यात्रियों की सुरक्षा के लिए ये जरूरी है। फिलहाल गाड़ियों में हम जो पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं उसमें अधिकतम 8.5% तक एथेनॉल मिला होता है। एथेनॉल यानी कि बायोफ्यूल। पर फ्लेक्सी फ्यूल इंजन में आपके पास ये विकल्प होगा कि आप पेट्रोल और एथेनॉल दोनों को अलग अलग अनुपात में इस्तेमाल कर सकें। उदाहरण के लिए 50% पेट्रोल और 50% एथेनॉल। गाड़ी का इंजन खुद ब खुद फ्यूल में मौजूद अलग अलग ईंधन का कंसंट्रेशन पता कर इग्निशन को एडजस्ट कर लेगा। अगर आसान भाषा में समझें तो इन वाहनों में आप 2 या 2 से ज्यादा अलग अलग तरह के फ्यूल का मिश्रण ईंधन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि पेट्रोल पंप पर क्या कुछ बदलेगा। यहाँ पर आपको ये बता दें कि नितिन गडकरी के इस पहल से पेट्रोल पंप पर कुछ बदलने वाला नहीं, बस एक मशीन और बढ़ जाएगी। जो गाड़ियां हम लोग अभी इस्तेमाल करते हैं उनमें केवल एक ही तरह का फ्यूल डाला जा सकता है। इसके अलावा एक बड़ा अंतर फ्यूल टैंक का भी होता है। अगर आपकी गाड़ी एलपीजी और पेट्रोल दोनों से चलती है तो दोनों के लिए अलग अलग फ्यूल टैंक्स होते हैं, पर फ्लेक्सी इंजन वाली गाड़ियों में आप एक ही फ्यूल टैंक में अलग अलग तरह के फ्यूल डाल सकते हैं। चलिए बताते हैं कि इथेनॉल क्या है। इथेनॉल एक अल्कोहल की तरह है। पेट्रोल में मिलाकर फ्यूल के तौर पर यूज किया जा सकता है। इथेनॉल का प्रोडक्शन गन्ने से किया जाता है। पेट्रोल के साथ मिलाकर 35% तक कार्बन मोनोऑक्साइड कम किया जा सकता है। इससे पेट्रोल के लिए कम कीमत खर्च करनी होगी। आपको बता दें, केंद्र सरकार अगले 2 साल में पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट को पूरा करना चाहती है, जिससे देश को महंगे तेल आयात पर कम निर्भर होना पड़े। पहले सरकार ने इसे 2025 तक पूरा करने का टारगेट रखा था, जिसे अब 2023 तक पूरा करने की तैयारी है।